मुरादाबाद बड़ा शहर है, बड़े दीनदार लोग हैं। अगर मैं कहूँ दीनदारी का माहौल उतना कम जगहों पे मिलता है। आम हालात में 5 नमाजों में मस्जिदें फुल नजर आती हैं, ये कैफियत है। लेकिन बच्चों की तरबियत के हवाले से अजीब किस्सा सुनने को मिला। उन्होंने बताया, एक साहब ने, स्पोर्टर हैं बड़े, वो कहने लगे कि एक साहब मेरे अजीज हैं, एक दिन रिक्शा नहीं आया बच्चे को स्कूल जाने के लिए, तो उन्होंने कहा चल मैं स्कूटर से तुझे स्कूल छोड़ दे। 9 साल 8 साल का बच्चा स्कूटर से जा रहा, अचानक उसने अपने बाप को रोका, पापा जरा रुकिए। वो रुक गए, रुका, बच्चा स्कूटर से उतरा और सीधा मंदिर गया, मुसलमान का बच्चा, और उसने जमीन पे माथा टेका और आके पापा की स्कूटर पे बैठ गया। कहने लगा चलिए पापा। बाप का माथा ठनका, परेशान हुआ, तूने ये क्या किया? कहने लगा पापा जब मैं इस तरह, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त इस तरह करके जाते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनके नंबरात अच्छे आते हैं, उनके नंबरात में अच्छी हो। कभी तूने भी अपने बच्चे को सिखाया इम्तिहान के जमाने में कि बेटा 2 रकात पढ़ के जा, तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे? कभी तूने भी सिखाया कि दुआ पढ़ के जा, अल्लाह तेरे मार्क्स अच्छे दिलाएगा? कभी तूने भी सिखाया कि एक पारा तिलावत करके जा, बेटे तेरे नंबर अच्छे आएंगे? कभी तूने भी तरबियत की? गैर तो ये तरबियत कर रहे हैं कि मंदिर होके जाना ताकि नंबरात अच्छे आए, और तुम इतनी भी तरबियत नहीं कर सके कि बेटे गैरों के सामने झुकना अल्लाह को नापसंदीदा है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला सारे जुर्मों को माफ कर सकता है, लेकिन अपने साथ कोई शरीक किया जाए, किसी को अल्लाह के साथ साझी बनाया जाए, अल्लाह कभी भी कबूल नहीं करता है। तो कभी आपने भी गौर किया इन औलादों के सिलसिले में कि मैं इनकी तरबियत कर रहा हूँ कि नहीं? वो गाली देता है, मुझे अच्छा लगता है, वो तरबियत के नाम पर बुरा सलाह कहे तो मुझे अच्छा। जब बचपन में उसकी गाली अच्छी लगती है तो बचपन में सुनते हुए परेशानी क्यों होती है? क्योंकि बचपन में तुमने उसकी तरबियत ही गाली की है, तो बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें कुरान सिखाएगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ अच्छाई से पेश आएगा। अगर तूने बचपन में पढ़ाया होता तो यकीनन तुम्हारे साथ ये हालात ना आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये लोगों अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो, इन 3 खसलतों को सिखाओगे तो यकीनन तुम्हारी नस्ल अच्छी होगी। अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो, उसी के साथ ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत डालो, और वक़िराअतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फ़िक्र करो। इन मदारिस और मकातिब से जोड़ो, इन नस्लों को आबियारी करो, अगली नस्लें वरना तहरिया होंगी, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगली नस्लें तहरिया होंगी, बगैर निकाह के बच्चे औरतों को रखा करेंगे। आज हमारी बाप दादा ने कोशिश की तो आज टोपियां नजर आती हैं, आज कुर्ते नजर आते हैं, आज आइम्मा नजर आते हैं। ये उलमा की देन है तुम्हारे लिए कि आज कुर्ते पैजामे नजर आते हैं। ये मदारिस वाले, ये मकातिब वाले, ये दीन की दरसगाहों वाले, ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा एहसान है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तुम इनको बेकार समझते हो, 2 रुपए देते हुए समझते हो कि मैंने इन पर बड़ा एहसान कर दिया है। ये तुमसे ज्यादा अच्छा कारोबार कर सकते थे, ये दुकानें चलाएं तो तुमसे अच्छी चला सकते हैं, ये अगर दुनिया में आए तो नाम रोशन कर दें। तुमने इनको देखा नहीं है, ये तो तुम्हारी इन नस्लों की हिफाजत के लिए जिसकी बुनियाद हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा ने डाली थी कि मैं अपनी नस्लों की हिफाजत करूंगा। अंग्रेज ने बड़े बड़े चौगादरी ला करके खड़े किए थे कि इन नस्लों से कलमा हटा दिया जाए, इन्हें ईसाई बना दिया जाए, इनको फीस नहीं दी जा पड़ेगी, इनको ड्रेस नहीं देना पड़ेगा, तुम मेरे स्कूलों में आओ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वो खड़े हुए कि ये फ्री में पढ़ाएंगे, मैं खड़ा होता हूँ और स्कूल के बजाय मकातिब और मदारिस कायम करता हूँ। अंग्रेज कहता है हुकूमत के बावजूद मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं इन नस्लों से 1-1 रुपए मांग करके, 1-1 आना मांग करके, 1-1 पाई लेकर के मैं इन नस्लों की हिफाजत करूंगा, मैं इन्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, इन्हें फ्री में तरबियत करूंगा, इन्हें फ्री में मुसलमान बनाऊंगा, इन्हें नबी का फ्री में गुलाम बनाऊंगा।